हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो मैथ्स के क्लास 12th के प्रावीण्य बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा नया टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए आप सभी लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के भी नाम से जाना जाता है। सिंपली इसको हम लोग एओडी भी बोला करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, देखिए आपको हम सबसे पहले बता दें कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको देता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करता हूँ कि कोई अगर आपके पास में इंटीग्रेशन दिया गया है तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका इनपुट x है और आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। और ये फंक्शन आपका टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया गया है बेटा। तो ये आपका x एक्सेस है और ये आपका क्या है, y एक्सेस है। अब मान लीजिए बेटा आपके पास ये फंक्शन है, ये देख लीजिए, सपोज ये एक फंक्शन आपके पास में है। ओके, y और x में रिलेशनशिप को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, फंक्शन। y और x की रिश्तेदारी का ही नाम क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का बेटा एक डोम मतलब होगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि हम फंक्शन की अपनी डोमेन कहाँ से कहाँ तक डिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमें डोमेन दी गई है वो दी गई है ए से लेके बी, ए से लेके बी क्लोज इंटरवल। मतलब बेटा फंक्शन की स्टार्टिंग हमको कंसीडर करनी है ए पे, फंक्शन का एंड कंसीडर करना है बी पे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आप, यदि मैं कहूं आपसे कि मुझे इस पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, ग्राफ का एरिया। तो यदि मैं एक छोटा सा एक स्ट्रिप कंसीडर कर लूं यहाँ पर, जिसकी लेंथ है dx, जिसकी लेंथ कितनी है, dx, छोटी सी लेंथ। आप कहोगे सर छोटी सी क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा ग्राफ मुड़ा हुआ है, कर्व जो है इस तरीके से है। अगर आप छोटी लेंथ कंसीडर करोगे तो बेटा आपको कर्व को मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहां पे एज अ रेक्टेंगल काम करेगा। क्या करेगा बेटा, एज ए रेक्टेंगल। तो बेटा ये dx लेंथ की स्ट्रिप है, एक dx लेंथ की ये अपने पास में क्या हो गई है, स्ट्रिप हो गई है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर बेटा इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, y होगी, क्योंकि हर x के लिए एक ना एक y डिफाइन है। तो इसकी लेंथ तो हो गई बेटा dx, और ब्रेड्थ इसकी हो गई कितनी, y। या आप अगर लेंथ आप y को मान लें तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, dx। ये नो। तो इस छोटे से सेगमेंट का जो एरिया बनेगा बेटा, इस छोटे से सेगमेंट का एरिया क्या बनेगा, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। क्लियर है, इस छोटे से सेगमेंट का एरिया बनेगा y इंटू डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो छोटा सा एरिया डी ए, स्मॉल एरिया, इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। आपको पता है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि जब भी छोटे एरिया को बड़े एरिया में बदलना पड़ता है, या किसी चीज को आपको कंटिन्यूअसली मूव मूव करना होता है, तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों तरफ का। तो डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी किसका बेटा, वाई डी एक्स। अब एक्स की लोअर लिमिट रख दो, कहाँ से कहाँ स्ट्रिप को मूव करना है, तो स्ट्रिप मूव करोगे ए से लेके कहाँ तक, बी तक। तो लोअर लिमिट बनेगी ए और अपर लिमिट बनेगी बी। अब आप कंसिडर करो ये स्ट्रिप यदि यहाँ से चलना शुरू हो करके एंड तक अगर मूवमेंट करी है, तो आप खुद बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये एरिया जब कवर हो जाएगा तब आपके पास में बेटा आपको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इतनी बात तो ये मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया है बेटा। मेन चीज आपको याद क्या रखनी है कि अगर आप एक्स एक्सेस के साथ एरिया निकाल रहे हो तो dx लगाओगे। अगर dx है तो यहाँ पे फंक्शन भी किसका होगा बेटा, x का। और घबराना मत, भूलना मत बेटा, fx को ही हम y बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y। बच्चे y को देखते हैं और बोलते हैं सर y x को इंटीग्रेट कैसे करें। अरे बेटा y की वैल्यू तो x में होगी ना भाई, y तो x का फंक्शन है ना। तो y की वैल्यू जब आप इसमें फंक्शन डाल दोगे तो y dx, और लिमिट किसकी बेटा, x की, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b। क्लियर, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये क्या देगा, ये आपको बाउंडेड एरिया देगा विद x एक्सेस, विद, अगर आप dx कर रहे हो तो x एक्सेस के साथ एरिया। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया शेडेड विद x एक्सेस, एरिया शेडेड विद x एक्सेस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये x एक्सेस के साथ एरिया आपको दे देगा।
चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला काम तो हमारे पास इस चैप्टर में रहेगा एक्स एक्सेस के साथ एरिया निकालना। दूसरा काम क्या रहेगा बेटा? वाई एक्सेस के साथ एरिया निकालना। एरिया शेडेड विद वाई एक्सेस, विद वाई एक्सेस। तो देखिए एरिया शेडेड वाई एक्सेस की यदि बात की जाए तो शेडेड एरिया कैसा होगा वाई एक्सेस के साथ? ये एक्स है और ये वाई है। अब आप जानते हैं कि अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ओके, तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या होगा? वाई भी होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक्स दिया होगा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई के फंक्शन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ आप देखिए ये x जो है आपको y का फंक्शन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। x आपको किसका फंक्शन दिख रहा है? y का। अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है x इज द फंक्शन ऑफ y, जैसे ये दिया गया है, अब आपको y एक्सेस के साथ एरिया निकालना है सपोज। तो ये y एक्सेस की लोअर लिमिट है a और y एक्सेस की अपर लिमिट है b। तो आपको ये एक्सेस शेड करना है, ये एरिया शेड करना है जो y एक्सेस के साथ शेड हो रहा है। आपको ये एरिया चाहिए है जो y एक्सिस के साथ में कवर हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये एरिया आपका कैसे निकलेगा आप जान चुके होंगे। आप जान रहे होंगे यहाँ पे dy रखना है। क्या रखना है? dy। अब जब dy रखोगे तो किसका फंक्शन होगा बेटा? y का। ठीक है ना? dy लेंगे तो किसका फंक्शन होगा? y का। और y की लिमिट बेटा a से लेकर के b। और अब आपको ये जो एरिया मिलेगा, ये एरिया किसके साथ मिलेगा बेटा? ये वाला एरिया शेडेड विद y एक्सिस। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, मतलब अगर आप y की लिमिट रख के dy से ऑपरेट करेंगे तो y एक्सेस के साथ का एरिया मिलेगा। अगर आप x की लिमिट रख करके x के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको x एक्सेस के साथ का एरिया मिलेगा। क्या ये क्लियर है ना बिल्कुल चीजें? यस। अब देखिए ये तो हो गया एरिया विद एक्सेस। तो आता है एरिया विद बिटवीन टू कर्व। इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो लास्ट वेराइटी रहेगी वो है बेटा एरिया अंडर टू कर्व्स। टू कर्व्स मतलब बेटा दो कर्व आपके पास रहेंगे और उसके पास आपको एरिया निकालना है। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये आपके पास में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। अब इसमें आपके पास में दो ग्राफ है। एक ग्राफ समहाउ ये जा रहा है, इस ग्राफ का नाम मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, पहला फंक्शन। सर एफ वन एफ टू में मत फंसाओ सर, आप एफ एक्स ले लो। चलिए कोई बात नहीं बेटा, y इज इक्वल टू पहला फंक्शन एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये पहला फंक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। बेटा दूसरा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। इस फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू जी ऑफ x। मतलब है रिश्तेदारी y और x के बीच की, मगर एक में f रूल काम कर रहा है और एक में g रूल काम कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको बोला गया कि भाई साहब ये जो अंदर का एरिया है, ये एरिया आपको निकालना है कि ये एरिया कितना होगा अंदर का। येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? तो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही एरिया आपको बच्चों निकालना है अंदर का। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब येलो पार्ट का एरिया देखो, ऊपर कौन सा कर्व है? ऊपर जी एक्स है। पहले ये देख ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। मतलब ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए क्लास 11th की, कि ऊपर का कर्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बेटा ऊपर का कर्व कौन सा है? जी एक्स है कि नहीं है? और नीचे का कर्व कौन सा है? एफ एक्स है। सर हमें ज्योमेट्री नहीं आती बेटा, कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। अगर आपने नीचे से ऊपर को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बोले हाँ है ना? भाई बड़े से छोटे को माइनस करना था, अगर आपने छोटे से बड़े को माइनस कर लिया तो क्या आ जाएगा आंसर? नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव हटाने के लिए अपने पास एक बहुत बड़ा टूल है, मॉड। क्या है? तो ग्राफ की नॉलेज होना भी उतनी जरूरी नहीं है, आप मॉड लगा दीजिएगा, सारा मामला बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर वो बात की बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी देखिए क्या करना है बेटा। सबसे पहले इन दोनों कर्व को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालोगे। इस पॉइंट पे देखिए एक आपका आएगा x1 और y1। क्या y1 निकालना जरूरी है? नहीं बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपका x1 से ही काम चल जाएगा। तो आप x1 निकाल लो, क्योंकि शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई है। तो भैया इसका अपन को क्या चाहिए? x1। तो ये पॉइंट क्या आ गया? x1। देन दूसरा पॉइंट बेटा जब सॉल्व करोगे ग्राफ को तो अपने आप दूसरा पॉइंट भी आएगा। क्या आएगा बेटा? x2। क्योंकि जितने बार कट करेंगे उतने पॉइंट आएंगे जब दोनों ग्राफ को सॉल्व करोगे। अब आपके पास मतलब ओवरऑल एरिया जो है आपके पास में कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? x1 से लेके
x2 के बीच का। अब जरा देखिए, आप एक अप्रोच देखिए क्या कह रही है अप्रोच। अगर आप ऊपर वाले ग्राफ का एरिया x1 से लेके x2 तक निकालेंगे तो ये बात क्या होगी, टोटल एरिया x1 से लेकर के x2 के बीच का टोटल ऊपर वाला ग्राफ किसके साथ देगा बेटा, x एक्सिस के साथ। और ये एरिया आपको कितना मिल जाएगा बेटा, ये एरिया आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। ये एरिया आपको मिल जाएगा व्हाट, पहला ऊपर वाला ग्राफ क्या है बेटा, gx। क्या है बेटा ऊपर वाला ग्राफ, gx। रेड पेन से बना दूं क्या, ऊपर वाला जो फंक्शन था वो रेड कलर से था, तो मुझे रेड कलर से ही बना देना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाला फंक्शन था y इक्वल टू जी एक्स। तो बेटा इसका जो शेडेड एरिया मिलेगा इस ग्राफ का विद इन द लिमिट x1 से लेके x2, या आप a से लेके b ले लें कोई दिक्कत नहीं है, x1 से लेके x2, बेटा जी एक्स किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल ये बात। अब मैं नीचे वाले ग्राफ का एरिया निकालता हूँ। नीचे वाला ग्राफ मेरा ब्लैक कलर का है, देखिए नीचे वाले ग्राफ का मैं एरिया निकालता हूँ। ये सेम लिमिट के अंदर मेरा नीचे वाले ग्राफ का शेडेड एरिया कितना बनेगा एक्स एक्सेस के साथ। तो देखिए मैं एक्स एक्सेस को शेड कर रहा हूं पिंक कलर से। ये देखिए एक्स एक्सेस के साथ शेडेड एरिया नीचे वाला ग्राफ। बोलिए क्या यही शेड होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ऊपर वाले टोटल में से नीचे वाले को माइनस कर दूं, मतलब पूरी शेडिंग यहां तक की में से ये नीचे वाली शेडिंग अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग शेडेड एरिया यही बचेगा कि नहीं बचेगा। सो आई कैन राइट ये वाला एरिया जो सेकेंड ग्राफ का है पहले उसको लिख लिया जाए, ब्लैक कलर वाले एरिया को। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ जो है बेटा अपना ऊपर, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका जो शेडेड एरिया बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, x1 से लेकर के x2 एंड हियर एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यदि मैं, मेरे को चाहिए है रिक्वायर्ड एरिया, है ना, रीजन का एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इसका नाम वगैरह आप लोग करते रहोगे, ए बी सी डी ऐसा कुछ देते रहेंगे नाम इसका। यहाँ ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा, यहाँ सी दे देगा, यहाँ डी दे देगा, है ना, और फिर वापस ए। तो इसका नाम पड़ जाएगा ए बी सी डी ए बी सी डी ए। तो बेटा इसका एरिया कैसे दिया जाएगा बेटा, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। तो बेटा ऊपर का एरिया क्या है अपने पास में, जी एक्स। क्लियर। ऊपर का एरिया कितना है, जी एक्स, ठीक है ना। जी एक्स डी एक्स तो लगाए भाई साहब, जी एक्स डी एक्स x1 से लेके x2, और माइनस बेटा कौन सा, एफ एक्स डी एक्स x1 से लेके x2। अच्छा, कोई दुर्घटना ना होने पाए गलती से, इसलिए लियो भाई साहब मॉड लगा दो। अगर दुर्घटना हो भी गई तो आंसर वही आ जाएगा जो सही है, एरिया प्लस में आएगा। क्लियर। तो इसलिए आप इसका मॉड लगा सकते हैं। अच्छा, आप जानते हो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक y एफ एक्स है, एक y। कई बार क्या करता है बेटा कि इसको y1 ले लेता है, इसको y2 ले लेता है दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों की y क्या है अलग अलग, दोनों फंक्शन क्या है अलग अलग। तो बेटा यहाँ पे भी क्या कर देते हैं आप, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले का नाम क्या है फिलहाल यहाँ पे, ऊपर वाले का नाम y2 है। ऊपर वाले नीचे वाले का नाम मैंने y2 लिया है। ओह, दोनों को एक ही ले लिया। तो नीचे वाले का नाम एक काम करो y1 ले लो, और ऊपर वाले का नाम क्या है y2 ले लो। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना वाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी नाम कुछ कर दो। तो ऊपर वाले का नाम y1 है, y1 डी एक्स माइनस y2 डी एक्स। ठीक है ना। नहीं, ऊपर वाले का नाम y2 है, सॉरी। तो y2 dx और माइनस कितना, y1 dx, ये कर दीजिए। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको आप शेड कर ऐसा भी लिख लें, तो किताबों में बेटा ऐसा भी लिखा रहता है y1 माइनस y2 dx, ये लीजिए। अब मॉड ही लगा दिया तो क्या y1 माइनस y2 और क्या y2 माइनस y1, मतलब दोनों कर्व को आप जो है इंटीग्रेट करके माइनस कर दो। बस लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट दोनों की, दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। दोनों के कट पॉइंट x1 से लेके x2 या x1 से लेके x2। क्लियर हो गया। तो आपने टोटल तीन चीजें पढ़ ली, एक x एक्सेस के साथ का एरिया, एक y एक्सेस के साथ का एरिया, और दूसरा आपने पढ़ा दोनों कर्व के बीच का एरिया। क्लियर है। तो आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस इसके किए जा सकते हैं।
देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख करके आएगा एग्जाम में कुछ इस टाइप से आपको। क्वेश्चन कैसा लिख करके आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। तो आपके पास अभी तो बोल दी गई है, एक लाइन बोल दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x, ओके, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 5। बेटा दो इनपुट आपको दे दिए गए हैं, एक 0 एक 5। अब आपको यदि ग्राफ याद है तो अच्छी बात है। जैसे मेरे को पता है कि बेटा ये जो y इक्वल टू 2x है, ये कौन सी कैटेगरी का ग्राफ है बेटा, y इक्वल टू mx, मतलब ओरिजिन से जाने वाली लाइन। तो मतलब बेटा ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ये आएगा इस तरीके से। अब हो सकता है किसी बच्चे को प्रैक्टिस ना हो तो ना पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, x इक्वल टू 0, मतलब बेटा यहाँ से शुरुआत है, और x इक्वल टू 5, मतलब बेटा यहाँ पर 5 कहीं पर होगा। x की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है ना। अब बेटा एक ग्राफ का नाम है y इक्वल टू 2x, तो अगर ये 5 है, x में 5 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। यानी पॉइंट क्या बनेगा, 5 कॉमा 10। क्यों बनी सर, अरे 2 5 जा 10, x की वैल्यू 5 डाल दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मतलब ये जो हाइट बनेगी कितने की बनेगी, 10 की बनेगी, ठीक है ना। अब यदि इसकी क्या कहा गया है, इसका एरिया निकालो बेटा, तो कौन से एरिया की बात चल रही है, ये जो एरिया है, इस एरिया की बात चल रही है। इस एरिया को हमको निकालना है इंटीग्रल मेथड से। किस मेथड से, इंटीग्रल मेथड से, एरिया अंडर कर्व के मेथड से। वैसे इसका एरिया कितना निकालता हूं मैं, टेक्निकली बच्चों वाली मेथड से, हाफ बेस इंटू हाइट। 5 हाइट हो गई और हाइट कितनी हो गई, 10, तो बेटा ये भी 5, तो मतलब आंसर आ रहा कितना, 25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, क्लियर हो गया, ये हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। अब आइए देखते हैं, ये हम इसको सॉल्व करते हैं अपनी मेथड से। तो एरिया वही, अपने पास एक dx लेंथ की स्ट्रिप होगी, अपना डायग्राम से तो कोई मतलब नहीं है, लिखिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या होता है, वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सेस के साथ आपको निकालना है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी, 5। फंक्शन रख दीजिए बेटा, y का कितना है, 2x है, लिमिट 0 टू 5, dx चलने दीजिए, यहाँ पे dx रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो क्या बन जाएगा बेटा, 0 से लेके 5, 2 बाहर आ जाएगा बेटा, और x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन हट जाएगा भाई, यहाँ मेरे को इंटीग्रेशन हटा देना चाहिए। जब मैंने इंटीग्रेशन, सबसे पहले 2 को बाहर करिए, फिर x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है कितनी बेटा, 0 से लेके 5, 0 से लेके, आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो बाहर आके 2 से 2 क्या कर देगा, कैंसिल, केवल बचेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और लिमिट 0 से लेके 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, 25 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। तो ये देखा आपने अपने बचपन का मेथड, ये वाला पहला वाला, ये मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। ये मैंने बस दिखाया आपके वेरिफिकेशन के लिए कि देखो बेटा, वहां से भी एरिया यही आ रहा था और यहाँ से भी एरिया यही आ रहा है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ग्राफ आएंगे आपके सामने, बहुत सारे वैल्यूबल फंक्शन आएंगे, और उसका ग्राफ आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा। चलिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। कहाँ भाई साहब, x इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2। ओहो, बहुत ही सरल सवाल पूछ लिया यहाँ तो बच्चों ने हमसे। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स ये होता है इस तरीके से, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये बेटा 0 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, पाई बाई 2। तो इसका एरिया बेटा, एक आधे लोब का एरिया बेटा इसका 1 होता है। कितना होता है, 1। हमने पहले भी किया, आपको शायद भूल चुका होगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल। तो बेटा हमको यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करना है एक्स एक्सेस के अलोंग। तो एरिया, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया, इसे, ये वाला एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी, पाई बाई 2। तो बेटा y की जगह यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे dx, और 0 से लेके पाई बाई 2। बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर रख दीजिए, और 0 से लेके पाई बाई 2, माइनस बाहर, अपर लिमिट कॉस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, बेटा माइनस बाहर, कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, +1। तो बेटा इसका जो एरिया आया है यहाँ तक का कितना होता है, +1। हमने तो रट रखा है बेटा कि आधे लोग का एरिया कितना होता है, 1,
और आधे का कितना 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, आधे का 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि इसका एरिया 1 आ रहा, बट निकालने का मेथड बेटा यही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है आगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। और आपको जो पैराबोला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आपके पास पैरा जो एरिया निकालना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब देखिए यहाँ पर नॉलेज जरूरी है बेटा। अब यहाँ पर नॉलेज आपको जरूरी है कि सर लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे होती है ना। ये देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। बेटा पैराबोला का ओरिजिन क्या है, 0,0, क्योंकि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 से जा रहा है। आप x में 0 रखो, y में 0 रख दो, तो सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी पैराबोला जिसमें y की पावर 2 हो और x की पावर 1 हो, वो x एक्सिस की तरफ खींचेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पैराबोला जाएगा जिसका नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। क्लियर। अब लेटस रेक्टम कहाँ से जाती है बेटा, फोकस से होके जाने वाली लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं, फोकस से होके। तो बेटा इस पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फोकस क्या होती है बेटा, इसकी फोकस होती है a,0, a,0। कैसे निकालोगे, देखो कंपेयर करो इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कर दो, तो 4a इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा 16। तो a इक्वल टू कितना हो गया 16/4, यानी कि 4 आ गया। मतलब लेटस रेक्टम क्या होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, फोकस क्या होगा, फोकस विल बी a,0 एंड हियर इट इज 4,0। मतलब बेटा यहाँ से लगभग लगभग 4,0 से ये फोकस जा रहा होगा, एंड फोकस पॉइंट बेटा बना दो ये 4,0। बेटा लेटस रेक्टम से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं हम, सॉरी, फोकस पॉइंट से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। बेटा फोकस से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि x में 4 डिजिट आगे है। क्लियर। आपको बस यही एरिया निकालना है, स्टार्ट कहाँ से 0,0 से। अब आपको ये जो एरिया शेडेड हो रहा है बेटा, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है बेटा। ये एरिया आपको निकालना है, ऊपर का भी और नीचे का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम तो नीचे तक गई हुई है। क्लियर। ये टोटल एरिया जो मैंने आपको पिंक कलर से शेड किया है, बस यही एरिया आपको निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं, देखिए। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा बन रही है, 0 से लेके कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है, 0 से लेके 4 तक, यस की नो। तो चलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कितना 4, ठीक है ना। स्ट्रिप देखिए एक्स एक्सेस के ऊपर मूव करेगी, कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो बना लिया करो एक स्ट्रिप। तो स्ट्रिप dx लेंथ की है जो एक्स एक्सेस के ऊपर मूव कर रही है, तो यहाँ dx लगा दीजिए। स्ट्रिप का दूसरा सिरा इस कर्व के ऊपर है जो कि y कहलाता है, तो यहाँ y लगा दीजिए, y dx, y dx 0 से लेके कितना 4। अच्छा, ऊपर भी एरिया निकलेगा नीचे भी एरिया, तो यहाँ पे ट्वाइस कर दीजिए, टोटल एरिया के लिए क्या कर देंगे, ट्वाइस। तो ट्वाइस 0 to 4। अब बेटा यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √16x, दैट इज इक्वल टू 4√x। क्या बनेगा बेटा, 4√x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम 4√x dx। क्लियर। भाई साहब 2 4 जा कितना हो गया 8, 0 to 4, और यहाँ पे कितना √x dx। क्लियर। हम्म, तो ये हो गया 8, 0 to 4। बेटा √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और यहाँ पर कितना dx। फिर से 8 बाहर कर दीजिए यहाँ पे, और 0 to 4 x की पावर 1/2। देखिए x की पावर कितनी है 1/2। मैं x की पावर 1/2 को सॉल्व कर दूं अगर इंटीग्रेट, तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ओके, लिमिट 0 से लेके 4, तो 8 x की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, लिमिट पुट कर देते हैं 0 से लेके 4। सो 8 2 जा 16/3, एंड हियर 4 to the power 3/2
माइनस 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होगा, क्या लिखूं इसका। देखिए बच्चों, 16/3 इंटू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 16 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8 अपॉन कितना, 3। 16 × 8 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी इस क्वेश्चन ने कह दिया अबव द एक्स एक्सिस, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी क्वेश्चन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि अबव द एक्स एक्सिस, या क्वेश्चन ने कह दिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बेटा फिर आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बेटा इधर ही होता है बस ओनली। तो फिर आपको एक साइड का एरिया निकालना पड़ेगा। समझ गए ना। अभी क्वेश्चन ने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी है, तो हमने दोनों तरफ का एरिया निकाल दिया है। बट यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा कह दे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेटा फिर हमको ध्यान देना है वहां पे। आ गया समझ में बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आया है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। तो आपके पास एक एलिप्स है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा आपको इसका बाउंडेड एरिया निकालना है। ये आपको इसका बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एलिप्स पता होना चाहिए। तो बेटा एलिप्स, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये बेटा वाई है, और ये वाई डैश है। ठीक है बच्चों, आपको इसका बाउंडेड एरिया रीजन निकालना, मतलब ये चारों एरिया जो रीजन आपको दिख रहे हैं ये आपको निकालने हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। ये आपको ये जो है, ये बाउंडेड एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक का अंदर का एरिया निकालना है, दैट इज इंटरनल पार्ट। चलिए ये निकालना है। अब बच्चों कैसे निकालना पड़ेगा इसका एरिया, आपको देख, ये बेटा सिमेट्रिक कर्व है। अब इस इक्वेशन तो आपने लिखा है, बट इसके पूरे चीजें लिख लीजिए। ये वाला पॉइंट होता है बेटा a,0, ये वाला पॉइंट होता है बेटा -a,0। ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिप मूव करें, इस स्ट्रिप को dx लेंथ की, वही स्ट्रिप छोटी सी, ये देखिए, ये dx लेंथ की एक स्ट्रिप है। तो यदि आप इस स्ट्रिप को मूव करते 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 यहां तक लेकर के आएंगे, ओके, तो जो एरिया कवर होगा वो सिंगल क्वाड्रेंट का एक तरफ का एरिया आपके पास में कवर हो जाएगा। इसका मैं नाम दे दूं O A B, यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे इसका नाम C दे दीजिए, या O। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ OABCO। देखिए, एरिया ऑफ रीजन, ओ से स्टार्ट करिए, OAB बीच में है, चाहे तो लिखे, नहीं तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। C और O पे वापस। बेटा इस रीजन का एरिया आप कैसे देंगे, दिस इज इक्वल टू, हाँ क्या मूव कर रहे हो, dx स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, स्मॉल जीरो से ले, स्मॉल जीरो तो कुछ होता नहीं है, जीरो से लेकर के ए तक, जीरो से लेकर के ए तक, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ओ का वो क्या है, 0,0 है। तो जीरो से लेके ए तक मूव कर रहे हो, ठीक है ना। कि dx को मूव कर रहे हो, और dx आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, y आएगा। क्या आएगा, y आएगा। ये हो गया। ये अगर एक एक पार्ट का एरिया, अगर इसी को टोटल एरिया एलिप्स हम करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसे कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ओके, तो पहले हम तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 4 गुना करेंगे। सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो कैसे सॉल्व होगा, सो दिस इज इक्वल टू वाई। अब भाई साहब वाई बनाना है, तो वाई कर्व का निकालना। वाई कैसे निकालोगे कर्व का, वाई आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ बेटा,
क्या है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकली थी, मुझे तो वाई की चाहिए ना, अभी तो वाई की नहीं निकाला, रूट लगाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू रूट लग जाएगा, तो b अपॉन ए बाहर हो जाएगा रूट के, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दी b अपॉन ए, और रूट के अंदर b अपॉन ए हो गया है n, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा, dx हो गया। b बाई ए बेटा बाहर आ जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। क्लियर? तो अगेन b बाई ए बाहर हो गया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लिमिट जो होती है वो कितनी होती है, 0 टू ए, यहाँ दे रखी है लिमिट 0 टू ए, लिखना ना भूलें 0 टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास में ये आ चुका है। आप 4 का मल्टीप्लाई चाहे तो यहीं पर कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, चलिए हम यहीं पर कर सक देते हैं। एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल्स टू एरिया अंडर एलिप्स इक्वल टू 4 टाइम, यस और नो, तो 4 टाइम बी बाई ए, क्योंकि एक का एरिया निकाल रहे थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 टू ए, 4b बाई ए। बहुत संभल के चलना आपको। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा है फॉर्मूला, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये है फॉर्मूला अपने पास में। ओके, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4b बाई ए, सर लिमिट तो लिख दीजिए, बिल्कुल बेटा लिमिट लिख दी। 4b बाई ए, अब लिमिट डालनी है सबसे पहले अपर लिमिट ए, तो भाई साहब ये a बाई टू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों फालतू समय खराब करें। फिर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, हाँ ये चलेगा, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, मतलब कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। पर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, पहले 0 डालोगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर बाई टू साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो गया, क्योंकि साइन में 0 डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो गया हमारे पास, 4b अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई टू। क्लियर है? ये 2 2 जा 4, और ये भी कितना हो गया 2। क्लियर? और ए से एक ए कैंसिल, क्या बच गया, बी बच गया, एक ए बच गया, एक पाई बच गया, तो आंसर कितना आ गया, पाई ए बी। क्या हो गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो आंसर इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो आप याद भी कर लें, डायरेक्ट फॉर्मूला एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताइए अब इतना बड़ा कौन वहां पे डिराइव करेगा एक नंबर के लिए। ठीक है ना, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक ना। तो जो एलिप्स का एरिया होता है, एलिप्स का एरिया, एरिया ऑफ एलिप्स, ओके, एरिया शेडेड अंडर एलिप्स, दैट इज इक्वल टू पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, क्यों? क्योंकि एलिप्स में ये और ये एक्सेस दोनों अलग अलग होते हैं, एक ए होता है ये वाला, और एक ये वाला का क्या, इसका बी कोऑर्डिनेट बनता है। सेमी मेजर एक्सेस इसका ए होता है, और इसका सेमी माइनर एक्सेस बी होता है। मगर सर्किल में बेटा ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं, ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, रेडियस इक्वल हो जाती है। तो सर्किल के लिए ए की जगह भी ए और बी की जगह भी ए, तो पाई इंटू ए, आंसर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। रेडियस आर होती तो पाई आर स्क्वायर आता, अभी ए है तो पाई ए स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सर्किल या एरिया अंडर सर्किल। क्लियर की नॉट क्लियर? ठीक है ना। अब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 का एरिया निकालो, व्हाट इज दिस, दिस इज एलिप्स। सो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। अब दिख रहा है यहाँ पे ए 3 है और बी कितना है, 4। नाउ एरिया इक्वल्स टू पाई ए बी, तो पाई इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर कितना, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर?
ऐसे। तो ये फॉर्मूले थोड़े-थोड़े याद रखने चाहिए। सो ये हो गया आपका ये भी क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्ज़ाम में आया है।